मेरे चैनल पर सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का स्वागत। जी हाँ, आज चर्चा तेज हो गई है और ये परेशानी भी कि आंगनबाड़ी जो सेविका और सहायिका हैं, आखिर वो कितने दिन तक परेशानी में अपना गुजर बसर, आखिर सरकार जो है वो नए नए तरीके अपना करके क्यों आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को टॉर्चर कर रही है। जो पूर्व की जो व्यवस्था थी सरकार उसी को बनाए क्यों नहीं रखना चाहती है, या सरकार के कुछ लोग या मंत्री जो हैं वो अपना कमीशन के फेरा में योजनाओं में फेरबदल करते हैं, जिससे कि उसका लाभ भी नहीं मिल पाता है लोगों को, दूसरी और आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को परेशानी भी होता है, वितरण को लेकर के भी बात। जी हाँ, और यही व्यवस्था पूरे देश में लागू होने जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि क्या, तो देखिए अब जो है ना, आपको जो दलिया है या अन्य सामग्री मिलता था जैसे चावल वगैरह, वो मिलना बंद होगा। अब आपको पैकेजिंग रहेगा, पैक किया हुआ सामग्री अब आपके पास मिलेगा और वही आपको वितरण करना पड़ेगा। सामग्री में जो कमीशन के तौर पर वो सब मिलता है तो वो उसमें क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो रहता है। जितना आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं, जितना बढ़िया से आंगनबाड़ी केंद्र अपने बच्चों को खाना खिला देती थी बना करके, उतना बेहतरीन खाना या फिर नाश्ता वहाँ से नहीं मिल पाएगा वो, और शुद्धता का भी काफ़ी अभाव रहेगा। कब का पैकेट रहेगा और लास्ट महीने का क्या करेगा कि उसको पैकेजिंग कर देगा और दे देगा आपको। और अगर तबीयत खराब होती है या कुछ होता है तो इसकी जवाबदेही आंगनबाड़ी केंद्र में जो हैं सेविका सहायिका उनको देना पड़ता है। क्या है पूरा मामला, चलिए आज हम बताते हैं विस्तार से, और इससे आप कितना सहमत है ये भी बताइएगा। मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ के काकोरी क्षेत्र के सामने आया है, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थी को प्रीमिक्स लड्डू, प्रीमिक्स बर्फी, प्रीमिक्स हलवा का वितरण किया जा रहा है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र पर पहुंची कई महिलाओं ने बताया है कि उसे कोई नहीं लेना चाहता है, कोई लाभार्थी इसे लेना नहीं चाहता है। लाभार्थियों ने क्या कहा है, केंद्र पर मौजूद महिलाओं के अनुसार इसमें चने की दाल, दलिया, तेल जैसी सामग्री मिलती थी। अब जो है इसकी जगह जो है ये सब प्रीमिक्स यानी खाना तैयार मिलता है। पहले दाल चावल, खिचड़ी, खीर जैसी चीज़ें बनाकर बच्चों को खिलाया जाता था और आसान भी था, बच्चे खाते थे भी दिल से। लेकिन अब जो है प्रीमिक्स हलवा जो है, बर्फ़ी है, लड्डू है, ये सब जो मिलता है ना, इसको कोई खाने के लिए तैयार नहीं है। इसमें दुर्गंध आता है, सबसे बड़ी बात है ना कि इसमें खाने पर दुर्गंध आता है और जिससे कि बच्चे इसको खाना पसंद नहीं करते हैं। और अब कहा जा रहा है कि यही व्यवस्थाएं रहेगी जारी। तो अब जब यही व्यवस्था जारी रहेगी, महिलाओं का कहना है कि पहले से ही हम लोग के घर में जो ले गए हैं पैकेट वही पड़ा हुआ है, यूज हम नहीं किए हैं, तो हम इसे नहीं खाएंगे। वो लोग क्या करता है कि फिर आंगनबाड़ी केंद्र को लौटा भी देता है, तो रिपोर्ट बनाने में भी कठिनाई होती है और फिर जो पैकेट मिलता है उसे वो लोग ले भी नहीं जाती है। सबसे बड़ा बात है कि लेके भी नहीं जाती है कि नहीं ले जाएंगे, हमको पसंद नहीं है। तो सवाल है कि जब सेंटर पर इतना सामग्री आ गया तो इसका उठाव कैसे होगा। आखिर तो ये सब चीज़ों को सबको ले जाना है, तो ले जाने के लिए वो लोग तैयार ही नहीं है, और जब तैयार नहीं है तो सवाल है कि इसको क्या किया जाए। तो ऐसे में बहुत गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है सेविका और सहायिकाओं के बीच में। तो सरकार को चाहिए कि जो पूर्व की व्यवस्था थी उसी को बरकरार रखना चाहिए था, और ताकि बच्चे आराम से गरम गरम खाना खा सकें, गरम गरम खिचड़ी खा सकें, गरम गरम खीर खा सकें, जो भी सेंटर पर उपलब्ध है, जो मेनू है उसके हिसाब से खा सकें और स्वस्थ भी रहेगा। अब पैकेट का जो खाना है वो किसी कीमत पर अच्छा नहीं होगा। जैसे आप मान लीजिए कि कल का चावल पैक करके आपको परसों खिलाया जाए, कल चावल पैक कर दिया है और आज नहीं, फिर 2 दिन के बाद आपको खिलाया जाएगा, आपको अच्छा लगेगा, कोई खाना पसंद करेगा? तो फिर ये छोटे छोटे बच्चे को कैसे दिया जा सकता है? टेस्ट भी भाग जाता है। तो इसलिए इन सारी बातों को सरकार को ध्यान देना चाहिए। पूर्व की व्यवस्थाएं, आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का कहना है कि पूर्व की जो व्यवस्थाएं हैं, सामग्री जैसे दिया जाता था, पैसा जैसे दिया जाता था, वैसे ही पैसा दिया जाए और गर्मा गर्म खाना जो है वो उपलब्ध करवाया जाए। हम लोग उपलब्ध कराएंगे। एक अभी देखिए विद्यालयों में क्या हो रहा है कि जहाँ एनजीओ के माध्यम से खाना बनता है, बन के आ रहा है, खाना की क्वालिटी इतना ख़राब है कि बच्चे खाना खाते नहीं हैं। लेकिन स्कूलों में क्या होता है, मजबूरन बिहार के बहुत सारे स्कूलों में मजबूरन खाना लेना पड़ता है और लेते हैं, और बच्चे लेकिन ले करके थाली में फिर उसको फिर फेंक देता है। तो यही स्थिति आंगनबाड़ी केंद्रों में भी उत्पन्न होने वाली है, यही स्थिति उत्पन्न होगी। तो सारे आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका सहायिकाओं का कहना है कि नहीं, हम लोगों को जो पोषाहार मिलता था ना, वो पोषाहार दिया जाए और जैसे पूर्व की व्यवस्था थी वैसे ही लागू रखा जाए।
इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या आंगनबाड़ी केंद्रों पर पैकेजिंग व्यवस्था होना चाहिए, यानी कि बन के पैकेट में खाना आना चाहिए, या फिर सेंटर पर ही खाना बनना चाहिए? इसमें आपका क्या राय है निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ताकि आपकी आवाज़ को मैं वहाँ तक उठा सकूं और आपकी समस्याओं पर सरकार को ध्यान आकर्षित कर सकूं। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो तभी सभी सम्मानित आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।